पिछले 4 सालों में इस कार को मैं बहुत जगह लेकर गया। हाईवे ड्राइव, लॉन्ग रोड ट्रिप, स्नो ड्राइव, हैरियर का कंफर्ट और स्टेबिलिटी हॉनेस्टली बहुत अच्छी रही है। लेकिन जब आप माउंटेन्स एक्सप्लोर करते हो, हर रोड क्योंकि हाईवे नहीं होती, और वही एक जगह थी जहां मुझे फील होता था कि 4x4 गाड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हैरियर मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग कार रही है। लॉन्ग ड्राइव्स, स्नो ड्राइव, रेन ड्राइव सब किया है मैंने इसके साथ। हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी और कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्पेस का भी इस गाड़ी में किसी तरह का भी कोई इशू नहीं रहा है। माउंटेन्स पर ट्रैवल करते वक्त कभी कभी रोड्स नैरो होती हैं, रफ होती हैं और स्लिपरी होती हैं, तब एक हेजिटेशन होता है। गाड़ी कैपेबल है, बट 4x2 होने की वजह से आप कभी कभी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते, और ज़्यादातर मैं सोलो ट्रिप्स पर ही निकलता हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो कुछ भी मुझे मैनेज करना है सब कुछ अकेले ही करना है। अगर गाड़ी मेरी कहीं फंसती भी है तो भी मुझे खुद ही देखना है, तो बस एक थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है। अभी रिसेंट ट्रिप पे भी एक बार ये गाड़ी मतलब वहाँ पे थोड़ी स्नो थी और सड़क जो थी थोड़ी मड्डी थी, तो ये स्लिप हो रही थी गाड़ी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है इसका वहाँ पे। लेकिन एक तरफ खड्डा जा रहा था तो ये गाड़ी का एक टायर उस खड्डे में चला गया, तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम इस गाड़ी की नहीं है। जब ये वहाँ से निकल रही थी और लोकल्स ने मेरी मदद की थी, प्रॉब्लम है यूज़ केस की, क्योंकि हर गाड़ी जो है ना वो हर टेरेन के लिए नहीं होती। गाड़ी बहुत कैपेबल है, हाईवेज पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कंफर्ट है इसके अंदर। लेकिन माउंटेन्स के लिए अगर जहाँ पे अब नैरो रोड्स हैं या स्लिपरी वाले टेरेन्स हैं, तो वहाँ के लिए कुछ और चाहिए। कंफर्ट ऑलरेडी था, बस एक एक्सप्लोरेशन के लिए एक और मशीन ऐड हो गई है। मीट द नेक्स्ट एडिशन जिम्नी। जिम्नी लेने का दोस्तों मेरा मेन रीज़न ये है कि इसका कॉम्पैक्ट साइज़, माउंटेन्स पे जब नैरो रोड्स आती हैं तो छोटी गाड़ी को हैंडल करना थोड़ा इजी होता है। दूसरा जो मेरा रीज़न है जिम्नी लेने का, वो इसका 4x4 प्रॉपर सिस्टम है। कई बार कच्चा रोड और जहाँ पे स्लिपरी वगैरह होती है, तो हमें ये जो इसका सिस्टम है 4x4 थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ऐसे रास्तों पर चलने का, ऐसे रास्तों को क्रॉस करने का। और तीसरा जो रीज़न है इसका, मुझे इसका प्राइस, जो 4x4 और गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको कहीं कच्ची रोड आ जाती है, जहाँ स्लिपरी वाला सेक्शन आ जाता है, तो भी ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। जिम्नी के अंदर बैठकर सबसे पहली चीज़ जो फील होती है वो है इसका सिंपल और फंक्शनल डिज़ाइन। ये लग्जरी एक्सयूवी जैसी फील नहीं देता, लेकिन इसका पर्पस जो है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ हर चीज़ प्रैक्टिकल लगती है। स्टीयरिंग, स्विचेस, ड्राइविंग पोजीशन भी काफ़ी अपराइट है। जिम्नी की सबसे बड़ी एडवांटेज इसका कॉम्पैक्ट साइज़ है। माउंटेन्स पे जब आपको नैरो रोड्स मिलती है, वहाँ पे लॉन्ग एसयूवी को मैन्यूवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिम्नी का छोटा व्हील बेस और कॉम्पैक्ट बॉडी वहाँ बहुत काम आता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका प्रॉपर 4x4 सिस्टम। ज़रूरत पड़ने पर आप 4H या 4 लो यूज़ कर सकते हो, जो कि रफ रोड पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैक्शन दे देती है। इसी वजह से जिम्नी को एक ऑफ रोड कैपेबल व्हीकल माना जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैंने थार क्यों नहीं ली। थार लेने का सबसे बड़ा जो मेरा ये रीज़न, थार के पीछे जिम्नी लेने का रीज़न ये है कि इसका एक तो साइज़ मुझे बहुत पसंद है, दूसरा जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप थार रॉक्स के साथ इसको कंपेयर करते हो एज ए 5 डोर, तो मिनिमम आपको 10 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, 10 से 10.5 लाख का। और अगर आप 3 डोर थार के साथ इसका कंपैरिजन करते हो तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है उसमें। इसमें 5 डोर है और तब भी आपके 3 से 4 लाख बच रहे हैं, और काम इसने उतना ही देना है। हो सकता है कि थार इससे थोड़ा से ज़्यादा कैपेबल ज़्यादा हो, एक कैपेबल गाड़ी है वो भी, उसके बारे में मैं वैसे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करूँगा। बट अगर आप एक बजट के अंदर प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहते हो तो ये आपके बिल्कुल काम आएगी गाड़ी। मैंने ये जो मॉडल चूज़ किया है ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल होने की वजह से मुझे 75-80 हज़ार मेरे जो इसका टॉप मॉडल है उससे थोड़ी सस्ती पड़ी है। बेस मॉडल में आप ये देख सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ये जो रिम है ना, ये रिम ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो फ्यूचर में मैं इन रिम को तो शायद नहीं छेड़ूंगा, लेकिन इसके टायर अपग्रेड ज़रूर करूंगा, और भी जो
ऑफ रोड के लिए मुझे नेसेसरी चीज़ें चाहिए होंगी, वो मॉडिफिकेशन मैं इसमें करवा सकता हूँ, करवाऊँगा ही, और उसका अलग से डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा। एक चीज़ और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जिमनी हर किसी के लिए परफेक्ट कार नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटी हाईवे कंफर्ट है, स्पेस आपकी प्रायोरिटी है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग करना है, तो हैरियर जैसी एसयूवी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको माउंटेन एक्सप्लोर करने हैं, आपको नैरो रोड्स और रफ टेरेन पे जाना है, तो जिमनी जैसी कॉम्पैक्ट 4x4 आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। इसलिए अभी मैंने हैरियर को रिप्लेस नहीं किया है, बस अपने ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से एक और ऑप्शन ऐड कर लिए। हाईवेज़ के लिए हैरियर ऑलरेडी परफेक्ट है और माउंटेन्स रोड्स के लिए मैंने जिमनी को चुना है। गाड़ी बदली नहीं है। अब देखते हैं कि अगला सफ़र कैसा रहता है जिमनी के साथ, और क्या मैं फ्यूचर में हैरियर को अपने साथ ही रखूँगा हाईवेज़ के लिए, या जिमनी हैरियर की भी जगह ले लेगी। इसका डिसाइड तो फ्यूचर में जब मैं इस गाड़ी को चलाऊँगा थोड़ा उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा। अब देखते हैं कि अगला सफ़र हमें कहाँ तक ले जाता है और इसके साथ कैसा रहता है ये सफ़र।